मंगलाचरण किया है। हमने भागवत में आपसे सभी से निवेदन किया था कि मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। मंगल आचरण, पवित्र आचरण, शुभ आचरण जिनके हों उनका वंदन करने से मंगलाचरण हो जाता है। अगर आप भी अपना मंगलाचरण करवाना चाहते हो, अगर आप भी अपने आप को वंदनीय बनाना चाहते हो, तो अपने चरित्र का निर्माण करें। चित्र भले ही अच्छा ना हो, चरित्र अच्छा होना चाहिए। सज्जनों, आजकल हम लोग चित्र में लगे हुए हैं, चरित्र में नहीं। इसके बाद हम लोग वंदन करें प्रभु का। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरस्य व्यालरा सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव ससिनिभ श्री शंकर पातु मां। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। आहा, यस्यांके च विभात, यस्य अंके, अंके कहते हैं गोद, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, भूधर सुता देवापगा मस्तके, देवापगा गंगा जी का नाम है, मस्तक पर विराजमान है, शोभायमान है। और भगवान शंकर की एक एक जटाओं से गंगा की प्रबल धारा बहती रहती है। आहा, भाले बाल विधुर गले च गरलम, भाल पर चंद्रमा शोभित है, बाल विधुर गले, गले में जहर है, हलाहल विष जो नीला कंठ है प्रभु का, वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी विराजमान है, शोभित हैं, भस्म से विभूषित सोयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण। बहुत सावधान, कहीं कहीं शंकर जी को लोग नीला बना देते हैं। शंकर जी का कलर नीला काला हला नहीं है, कर्पूर गौरम। भगवान शंकर कपूर की तरह गोरे हैं। अब झांकी वाले इतना रंगेंगे शंकर जी को, एक बात कहें, सीधा आदमी हो चाहे भगवान आदमी, दुर्दशा किए बिना रहता नहीं है। कुछ लोग चिलम का ही फोटो बना देंगे, शंकर जी चिलम पीते हुए हैं। कहां किस में लिखा है? कहीं कहां भोलेनाथ ने चिलम पिया? कुछ लोग गांजा चढ़ा देंगे। आज हम भोजन करके आए, जिनके यहां भी गए थे, तो एक कोई नौजवान लड़का था, स्कूल में हम आए तो वो नशे में था आधा तो, और हमसे बोला, बोले माल है, माल माल है, माल। एकदम ये लोग हमारे जो संगीत वाले में बेचारे पैदल पैदल आए, हम बाइक से आ गए थे, बैठा है, बोले माल है, माल, दो माल। मैंने कहा इसको कौन सा माल दें, अब हम कौन सी जोड़ी दें? तब बाद में समझ में आया, मैंने ओह ये उस माल के चक्कर में है। तो अगर हम नशेड़ी हैं तो शंकर जी को भी नशेड़ी बना दिया। कहां लिखा है शंकर जी गांजा पीते हैं? चिलम का ही लोग फोटो लगा देंगे। जो अमृत पीते होंगे, राम कथा का अमृत पान करते हैं, भला वो चिलम पिएंगे? माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। जैसा आपके मन में चित्र है, चरित्र है, वैसा ही आपने भगवान का चिंतन किया है, क्योंकि हृदय से चिंतन होता है। और जितना पावन और पवित्र आपका हृदय होगा, रचना भी उसी तरह की होगी, क्योंकि हृदय से ही तो निकलता है, तरंगें हृदय से निकलती हैं। जब आप किसी चित्र का निर्माण करते हो तो आपका उसमें चरित्र जुड़ा हुआ है। सावधान, आजकल तो ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं लोग भगवान के नाम पर, कितने अभद्र, शायद फिल्मी गाने भी ना हो। ये क्या है? ये धर्म में विकृति है।
ये प्रदूषण है धर्म में, अगर हमने इसकी रोक नहीं लगाई तो ये बढ़ता जाएगा। हमसे कथाओं में कहते हैं, बोले महाराज जी झांकी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे। बोले थोड़ा नाचने वाली माफ कीजिए, मन का हम कथा नहीं कर पाएंगे। हमारे जो भगवान है वो मर्यादित रहेंगे, जैसे भगवान होते हैं वैसी हम झांकी निकाल सकते हैं, हमें ये नाटंकी नौटंकी नहीं करनी है। शंकर और पार्वती को एक डांसर की तरह नचा रहे हो, जो जगत पिता हैं, जगदीश्वरी हैं, भारतेश्वरी हैं, जिनके चरण रज के लिए देवता तरसते हैं, उसको हमने मजाक बना दिया चंद पैसों के लिए। इसका कोई कानून होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी का वंदन किया है। अयोध्या कांड में शंकर जी का वंदन क्यों? ये तो राम जी का चरित्र है, राम का निर्माण है, यहां से तो मर्यादा पुरुषोत्तम का, क्योंकि राम के इष्ट हैं भोलेनाथ। गोस्वामी जी बड़े सुंदर रचयिता हैं। एक निवेदन किया था मैंने शुरू के दिन जब रामचरितमानस की महिमा गा रहे थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। जब वो संस्कृत में लिखते रात को सब गायब हो जाता था। हाँ, तुलसीदास जी परेशान, बोले मेरी रचनाएं सब गायब हो जाती हैं। काशी में गंगा के घाट पर उनकी कुटिया थी। जैसे ही सपना आया, शंकर और पार्वती कह रहे हैं, बोले गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के बहुत सारे साहित्य हैं, कलयुग में लोग डबल अंगूठा टेक होने लगेंगे, और नहीं तो पढ़ाई भी करेंगे तो मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरें सोई धर्म सिखाएं। उधर कहते हैं पेट को, केवल पेट भरना हम सिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर और क्या बना रहे हैं। क्या कोई पिता या माता अपने बच्चों को अध्यात्म के बारे में बताता है? अगर वो पूजा भी करने लगे तो लोगों को दुख होने लगता है। बोले महाराज जी ये तो आजकल पूजा करने लगा है, इसका क्या करें हैं? तो गोस्वामी जी से शंकर और पार्वती ने कहा, बोले आप हिंदी में लिखें, अवधी भाषा में लिखें। जैसे ही गोस्वामी जी की आंख खुली, आपको भले ही यकीन न हो पर यह बात सच है, 1000% सत्य है। शंकर और पार्वती को कुटिया में देखा, तुलसीदास ने साष्टांग दंडवत लगा करके और कहा, बोले प्रभु आप साक्षात? बोले हाँ तुलसीदास, तुम किसी विशेष कार्य से आए हो। इस कलयुग में लोग अधर्मी हो जाएंगे, अपने अपने रास्तों को भूल जाएंगे। केवल रामचरितमानस ही एक नौका है जिसमें बैठ करके हम संसार रूपी सागर को पार करने का एक साधन बना सकते हैं। संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, बहुत रामायण है, रामायण शतकोट अपारा। परंतु तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, ऐसा रामचरित कोई नहीं है। वाल्मीकि जी ने इनसे भी पहले लिखा, परंतु एक भी श्लोक शायद आप लोगों को याद नहीं होगा। परंतु रामचरितमानस का ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसको चौपाई याद न हो, जिसको दोहा याद न हो? अच्छा आप बताइए, आप में से किन किन लोगों को रामचरितमानस का एक दोहा याद है? केवल एक दोहा। कितने लोग हैं? लौरिक जी को तो बहुत होंगे, उनको तो बहुत है। हम पूछ भी लेंगे आपने जिन्होंने हाथ उठाया है, थोड़ा उठाइए दोबारा से। किन किन को याद है रामचरितमानस का दोहा? देखो कुछ लोगों ने नीचे कर लिए, अरे अभी हम बताएंगे आपको भी होगा। हाँ, कितने डर गए हैं। अब इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या होगा, जो रामचरितमानस है उसका हम एक दोहा नहीं जानते। क्या करेंगे हम ऐसी अंग्रेजी की पढ़ाई का? इसलिए बच्चों में संस्कार, ये इनकी गलती नहीं है, इनके माता पिताओं ने प्रयास ही नहीं किया। इसलिए जो भी मेरी उम्र के बहन भाई हैं, मेरी बहन हैं, भाई हैं, अपने बच्चों को एक एक हनुमान चालीसा की चौपाई रोज याद कराओ। वो होमवर्क तो कराओ ही जो कराना है, एक एक रामायण की चौपाई याद कराओ। ऐसा कोई नहीं है, भारत तो छोड़िए, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां तक दुनिया है, जहां तक सनातनी है, हिंदू हैं, रामायण का एक दोहा याद ना हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा का नहीं है, ये अयोध्या कांड का है।
प्रथम दोहा है ये। हम लोग सोचते हैं हनुमान चालीसा का है, हनुमान चालीसा यहाँ से शुरू होता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। तो सज्जनों, इसके बाद दूसरे श्लोक में वंदना की। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थान ममले वनवास दुखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा।